क्या कभी आप में से किसी ने अपने लीड हीरो और एक्टर को आपको चुनने का मौका मिला है? गुड क्वेश्चन। उसमें बाकी लोगों की गलती नहीं है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। मेरी उम्र के तो कोई रोल पहले लिखे ही नहीं जाते थे। मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है और मैं यूपी के बुंदेलखंड से आई हूँ, बांदा ज़िले में रहती हूँ। मैं 20 साल से खबर लहरिया में काम कर रही हूँ। हमने बहुत सारी महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में उतारा है, जहाँ पे महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दिया है। महिलाएं आज कैमरा चला रही हैं, फ़ोन से खबरों को शूट कर रही हैं, अपनी कहानियाँ लिख रही हैं। जो बुंदेलखंड की महिलाएं हैं उनकी कहानियाँ लिख रहे हैं। हमारा काम यूपी, एमपी और बिहार के क्षेत्रों में, तो हम डिजिटल मीडिया हैं। और हमारा चम्मल अकादमी है, जहाँ पर हम महिलाओं को, जो देश की लड़कियां, उनको हम पत्रकार बनाना सिखा रहे हैं, ताकि कैमरा चला करके वो देश दुनिया की और अपनी कहानियाँ सब तक पहुँचाएँ। आज यहाँ पर आपके सामने रूबरू होने का, सवाल करने का मुझे मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सवाल शुरू करती हूँ। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ सवाल मैं व्यक्तिगत सबके लिए करूँगी, और अगर आपको लगता है कि एक के साथ में आपको भी आंसर देना है तो आप वो कर सकते हो। अगर लगता है कि कुछ मुझसे छूट गए है पूछने में, और आप चाहते हैं कि ऑडियंस तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर से उसको जोड़िए। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है कि महिलाओं के लिए दमदार और इंटरेस्टिंग जो किरदार लिखे जा रहे हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि आज जो आप लोग रोल्स कर रहे हैं, क्या उसमें चॉइस है चूज करने के लिए? मेरी उम्र के तो कोई रोल पहले लिखे ही नहीं जाते थे। सिर्फ माँ का रोल होता था पिक्चरों में, और उसमें ये होता था कि हीरो की या हीरोइन की माँ का रोल होता था। उसमें एक फ्लैशबैक में गाना होता था, तो वो हमें लालच होता था कि एक गाना है तो कर लो, और कुछ नहीं होता था। और यही होता था, बेटा रोटी खा ले, देर से क्यों आया, यही होता था। पर अब मेरी उम्र के लोगों के लिए भी बहुत अच्छे किरदार लिखे जा रहे हैं। थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है, समाज बदल रहा है, इतना सा ही बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है। 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते ना ये सवाल, जब मैंने शुरू की थी, शुरू करा था एक्टिंग करना, तब मैंने खुद ही कहा था अपने इंटरव्यूज़ में कि मैं 5-7 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगी और उसके बाद कुछ और करूंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं माना जाता था एक हीरोइन के लिए लाइफ है 5-7 साल से ज़्यादा। उसको कुछ मतलब या तो उसको माँ, बहन, भाभी के रोल करने पड़ेंगे, या फिर मतलब फिर वो शादी करके चली जाए या कहीं। तो मैंने कहा था 5-7 साल ज़्यादा से ज़्यादा। आज 11-12 साल हो गए हैं इस बात को, तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ है जो मैं और कर सकती हूँ, जो आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी और ऐसे हमारे को मिल रहे हैं, ऐसे रोल्स, जो अब लगता नहीं है कि मैं एक साल बता सकती हूँ कि इतने साल बाद या इस साल तक होगा। अब हर एज, चाहे नीना मैम हो, चाहे हम में से कोई भी हो, अब एज एक इशू नहीं रह गया। आज वी आर इन अ वेरी गुड स्पेस, बहुत ही अच्छे स्पेस में मैंने बॉलीवुड एंटर किया है, जहाँ पर महिलाओं के लिए किरदार लिखे जा रहे हैं, और नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हीरोइन का ही हो। जो एक फॉर्मूला हम पैटर्न एक फॉलो करते थे कि एक हीरोइन की जो शेल्फ लाइफ होती है जो 18 से 25 साल तक, अभी वैसा नहीं है। हर एक महिला की एक अपनी अपनी जर्नी होती है। जिस तरह से फिल्में आ रही, शकुंतला देवी आई, शेरनी आई, और अलग अलग एज ग्रुप में आपने देखा मैम की कितनी सारी फिल्में हैं। तो फिल्म मेकर्स के लिए भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक दाद देना चाहूँगी, अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि उनके वजह से नाउ जो रिलेटेबिलिटी है, जो पहले मिसिंग थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो हमें महसूस फील हो रहा है। और हाँ, चॉइसेस मिल रही है, लेकिन नॉट 100/100। और जैसे नीना जी ने कहा, उनके वक्त से चीज़ें अभी बदल रही हैं। मेरी माँ भी इसी फील्ड से हैं। अगर आपने गली बॉय देखी होगी, उसमें मेरी सास बनी है मेरी माँ, वो मेरी एक्चुअल माँ है। तो मतलब उनको कुछ फेस करना पड़ा। मतलब वो उस तरह के रोल, जैसे इन्होंने कहा, मुझे भी लोग कह रहे थे कि गली बॉय में आप माँ बने हो, अब आगे आपका क्या होगा, आपको माँ के ही रोल्स मिलते जाएंगे। लेकिन तापसी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम बेहतर टाइम्स में हैं, शायद इसलिए फिल्म मेकर्स हमारे बारे में अलग सोच रहे हैं। तो उसके बाद एक नेटफ्लिक्स पे ही लिली का किरदार आया जो बार डांसर का था।
तो मतलब माँ के बाद एकदम बार डांसर बन गई। जो भी सीनियर एक्टर है उनका रोल्स माँ बाप के लिए दिया जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बदल रहा है, ये आपने कहा है। और ये काफ़ी जो दायरे हैं, उम्र के दायरे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो अगर थोड़ा और आप इसमें गहराई से जा कर के अगर बोलना चाहते हैं तो। देखो, ये जो फिल्म लाइन है, जो फिल्म का बिजनेस है, ये व्यापार है, ये व्यापार है और कुछ नहीं है। जो बिकता है उसको लिया जाता है ना? जो नहीं बिकता है उसको नहीं लिया जाता। चाहे आपने बहुत अच्छा रोल किया हो कि फिल्म हिट नहीं हुई तो कोई आपको दूसरा काम नहीं मिलता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब थोड़ा सा शायद फ़र्क हो गया हो। तो क्यों नहीं मुझे इतने साल काम अच्छा मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा वो जो एक व्यापार में जो मेरा हिट, जो मैं बिकी नहीं, मेरी जो कीमत थी ना वो नीचे ही रह गई, मेरी कीमत ऊपर नहीं हुई। मतलब मैंने गलत व्यापार किया, ये मैं कहना चाहूँगी। ये व्यापार है, इसकी समझ होनी चाहिए, इसको कैसे किया जाता है। हम जब आए थे, अब ये लड़कियां आई हैं, इनको ज़्यादा समझ है, इनको समझाने वाले भी लोग हैं। हमारे टाइम में सिर्फ फिल्में भी थी, तो फिल्मों में शुरू किया हमने नौकरानी के रोल से, फिर शुरू किया ऐसे रोल से जो पिक्चर कंप्लीट ही नहीं हुई। इस तरह से आज का समय थोड़ा बेटर हो गया है। सो ये व्यापार में जब मेरी पहली पिक्चर जो हिट हुई वो 60 साल की उम्र में हुई या 55 साल की उम्र में हुई, उसके बाद मेरी कीमत बढ़ी तो उसके बाद सब अच्छा समय आया। और ये भी है कि ये समय भी बदला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब, इसमें कोई इमोशनल होने की बात नहीं है या दुख की बात नहीं है, और ये सोचने की बात नहीं है कि अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बुरी एक्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय की बात है, आपके भाव की बात है। अमृता जी के लिए ये सवाल है। तो जो आपकी फिल्म, जो शॉर्ट फिल्म है और जो फिल्म है, जो शूज हैं, इन सब के लिए जो आप कर चुके हैं, जो आप रोल कर चुके हैं, तो क्या मेन स्ट्रीम हीरोइनें जो हैं उनके मायने क्या आपको बदलते हुए दिख रहे हैं, या मेन स्ट्रीम की जो फिल्मों की दौड़ है वो आपको लगता है कि अब अलग हो रही हैं या अलग दिख रही हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हालांकि मैंने कभी मेन स्ट्रीम और इस तरह से देखा नहीं फिल्मों को। मैंने तो किरदार और कंटेंट, मतलब जो लिखा गया है वो क्या है, तो मैं हमेशा फिल्मों को इसी नज़रिए से देखती हूँ कि क्या ये बंदा जो भी मेरे पास ये रोल लेके आया है, उसने जो कहना है वो किस तरह से कहा है। गली बॉय जैसी फिल्म जो मैंने की थी, उसमें वो एक लड़के की कहानी, और उसमें हर किरदार मतलब अपने आप से, मुझे लगता है रज़िया, जो मुझे सब लोग कहते थे कि आपने माँ का रोल किया, मैं कह रही थी कि हाँ वो उसकी माँ है, पर वो माँ का रोल जो हिंदी फिल्मों में होता है आमतौर पे वैसा वो नहीं है। अब रज़िया का किरदार कहता है अपने पति से कि क्या तूने कभी सोचा था मुझे कैसे छूना है। तो एक बहुत बड़ी बात कह दी उसने कि अपने बच्चों के सामने ये बात अपने पति से कहना कि तूने कभी सोचा था कि मुझे कैसे छूना है। तो ये तो बहुत मॉडर्न औरत भी कहने के लिए 2 बार सोचेगी, इतनी बड़ी बात उस किरदार ने कह दी। और एक वैसे तो एक मेन स्ट्रीम फिल्म ही है गली बॉय जो है, तो उस फिल्म में एक औरत जो माँ है वो ये बात कह रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और इस लाइन के लिए मैंने वो किरदार, मुझे लगा कि एक बार मुझे ये लाइन मुझे बोलनी है, मुझे इस रूह से गुजरना है। जब ये कैसे बोलेगी ये लाइन, मतलब कितनी ताकत होगी इस औरत में जो ये कह रही है। तो मुझे लगता है हाँ, तो ये मायने हर तरह से बदल रहे हैं। जैसे इस किरदार का मैं कह रही हूँ, सब विषय भी, सब्जेक्ट्स भी बदल रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके मेन स्ट्रीम में भी फिल्में आ रही हैं। मेरा सवाल भी था कि जब क्राइम जैसे का कोई रोल्स होता है या जब आप करते हो, तो जब हम लोग जब टीवी और फिल्मों में देखते हैं तो वो बहुत झकझोर जाता है, बहुत रियल कहानी। लेकिन जब आप करने के बाद, जब आप दोबारा अपने आप को उस सीन में देखते हो, तो क्या कुछ ऐसे महसूस होता? मेरी तो शुरुआती लव सोनिया से हुई है, जो सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर बेस्ड थी। और मैं 21 साल की थी जब मैं स्टडी कर रही थी इस कॉन्सेप्ट को लेके। मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि सेक्स ट्रैफिकिंग किस मतलब रेंज किस हद तक हो सकता है, और सिर्फ इंडिया में या मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं, लेकिन ये ग्लोबली होता है। ये एक चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं पता।
जब मैं लड़कियों से मिली जो सर्वाइवर्स थी, उनको देखकर मुझे लगा कि यार दे आर माय हीरोज़, ये मेरे हीरोज़ है, क्योंकि परिस्थिति उनकी इतनी बदतर थी और फिर भी उन्होंने हंसना सीखा। तो कुछ डिफ़िकल्ट ऐसे सीन्स थे और थैंक गॉड मेरे जो डायरेक्टर तबरेज़ नूरानी, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया, लड़कियों से मिलवाया, उनकी स्टोरीज़, उन्होंने बहुत वक्त लग गया उन्हें ओपन अप होने के लिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी स्टोरीज़ बताई तो ऐसा लगा कि एज एन एक्टर मेरे पास ये एक पावर है कि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं कि हमारे दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और हो रही है और क्यों हो रही हैं, और उनको रोकने के लिए मैं क्या करूं। लाइक हमेशा रोज़ उस फिल्म के सेट पर मैं ऐसे उठती थी, मेरी ब्लैंकेट ऐसी होती थी कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगी, एटलीस्ट अवार्ड्स ना सही लेकिन 5 लड़कियों की या 10 लड़कियों की ज़िंदगी संभल जाए, या उनको एजुकेट कर पाऊँ या उनको अवेयर कर पाऊँ कि ये सारी चीज़ें होती है। हम लोग ना एक बबल में रहते हैं, तो उस वक्त मैं एज एन एक्टर ऑल्सो जब मैं उस बबल से निकली तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। बहुत घिन आती थी अगर कोई मुझे छूता था तो, लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे लड़कियों को बचाना है और ये मेरा काम है, और अगर मेरे काम के द्वारा 5 या 10 या 15 लड़कियां भी सेफ हैं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। तो सबके लिए एक सवाल है कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि जिस फिल्म में पुरुष एक्टर का सपोर्टिंग रोल हो और फिल्म को महिला लीड कर रही हो, उस रोल में अच्छे पुरुष कलाकारों को कास्ट करना कितना मुश्किल है?